पाकिस्तानी रिसर्चर्स अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाते ही रहते हैं और अपने इस सेगमेंट में मैं आपकी मुलाकात पाकिस्तान के ऐसे बासलाहियत और टैलेंटेड लोगों से करवाती हूँ जो अपनी अपनी फील्ड में नुमायां कारकर्दगी दिखा रहे होते हैं। और आज भी मैं आपकी मुलाकात यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी UET लाहौर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के ऐसे होनहार तलबा और रिसर्चर से करवाने जा रही हूँ जिन्होंने मुख्तलिफ खसूसियात के हामिल सिस्टम ऑन चिप का कामयाब एक्सपेरिमेंट किया है और ये माइक्रो प्रोसेसर कोर मोटर कंट्रोल मॉड्यूल्स पर मुश्तमिल है जो अपने अंदर कई खूबियाँ रखता है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर है क्या, इससे क्या क्या फ़वाइद हासिल हो सकते हैं इन फ्यूचर, ये कहानी जनाब हमने उन्हीं से जाननी है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर हैं, चेयरमैन हैं डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग UET के, और उनके साथ मौजूद हैं अली इमरान हैं, अंडर ग्रेजुएट हैं, स्टूडेंट हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। सर आपको भी मैं खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में, और अली इमरान आपको भी खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। सबसे पहले अली आप ही से स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि आपने इस चीज़ को बनाया है, डेवलप किया है, तो ये सिस्टम है क्या और किस तरह काम करता है ये पहले बताइए। सिस्टम है इस तरह के, इस सिस्टम के अंदर हमारे दो मेजर चीज़ें हैं। अच्छा। एक RISC-V की अपनी कोर है और उस कोर के साथ हमने फिर ताहिर ने डिज़ाइन की हुई मोटर मॉड्यूल है। ओके। तो उस कोर का ये फ़ायदा है कि कोर जनरल पर्पज़ है तो आप उसको मल्टीपल यूजेस कर सकते हैं, और इसके अलावा जो आपका मोटर मॉड्यूल है, मोटर मॉड्यूल से आप मल्टीपल मोटर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। सही। और उसकी मल्टीपल एप्लीकेशन आ जाती हैं जिसमें मल्टी एक्सिस कंट्रोल आ जाता है, जिसमें आप अपनी मशीन की असेंबली लाइंस में जा सकते हैं। अच्छा। और इसके अलावा 3D प्रिंटिंग में भी ये चीज़ यूज़ हो सकती है मल्टी एक्सिस, और इसकी लातादार एप्लीकेशन है, लेकिन अच्छा। मैंने आपको दो मेजर हाईलाइट की हैं। मेजर जो चीज़ें हैं वो अभी आपने हमें एक्सप्लेन की है। डॉक्टर मोहम्मद ताहिर आपसे बात करना चाहूँगी, आपके अंडर इन लोगों ने, बच्चों ने काम किया है और बड़ा अच्छा काम किया है जिसको अप्रिशिएट भी किया जा रहा है। तो मुझे बताइए जब ये लोग आपके पास आए कि हम लोगों ने इस तरह का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में ये भी बनाया हुआ है और हम इसको इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस थी और आपको कैसा लगा था, सबसे पहले तो वो बताइए। हाँ जी ये हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये ऑलमोस्ट दे आर ऑल वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। हमारे UET में वैसे भी मेरिट काफ़ी हाई होता है और जो इनटेक है दैट इज़ क्रीम ऑफ द पंजाब, और ऑन टॉप ऑफ दैट इफ़ वी गिव देम द अपॉर्चुनिटीज़ तो दे कैन डू वंडर्स। बिल्कुल। अब कंटिन्यूइंग विद दिस आर्गूमेंट, अब हुआ ये था कि आज से 2 साल पहले वन कंपनी केम टू पाकिस्तान फ्रॉम US एंड दे स्टार्टेड एन ऑफिस ओवर हियर। उसी का फॉल आउट था कि वी स्टार्टेड doing projects with them and we started assigning projects to these students. ठीक है। So this was fallout of that activity and these were the really hardworking people. For example, the submission of our chip took almost 2 nights consecutively, these people, because there was a very hard deadline by Google to submit this processor code, and if we have missed it then we have to wait for another year or 6 months. So this was the effort that they have done, and they learned that how to do the hard work and sheer work to get to this success. बिल्कुल ऐसे ही हार्ड वर्क किया जाता है तभी आप किसी चीज़ को अचीव कर पाते हैं, अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। बिल्कुल। तो अली आपके साथ और भी जो है टीम मेंबर्स हैं या आपने अकेले ही ये सब कुछ किया है? बेसिकली हमारी टीम में 2 फैकल्टी मेंबर्स थे। अच्छा। और 3 स्टूडेंट्स थे। इसके अलावा फैकल्टी के और भी मेंबर्स ने हमारी हेल्प की थी क्योंकि हम इसमें बहुत न्यू थे, तो इसमें हमारी फिर हेल्प थोड़ी सी हमारे फैकल्टी मेंबर डॉक्टर तैयब ने भी की थी, जो कि इसमें पाकिस्तानी थे, उन्होंने ऑनलाइन रह के हमें चीज़ें सिखाई थी जिसकी हमें ज़रूरत थी। उसके अलावा मेरे अलावा 2 और हमारे स्टूडेंट्स थे, अब्दुल वदूद और मोहम्मद जुनैद, जिन्होंने हम तीनों ने मिलकर इसमें काम किया था बेसिकली। और ये काम थोड़ा सा लंबा था, इस वजह से हमने उसको डिवाइड किया हुआ। कितना टाइम लगा इस पे काम करते हुए आप लोगों को? सॉफ्टवेयर समझने में थोड़ा टाइम लग रहा था हमारे लिए, क्योंकि हम रिलेटिवली न्यू थे इसके अंदर, और ओपन सोर्स था तो उसमें ये भी था कि आपको इंटरनेशनल भी हेल्प मिल जाती थी। हम फॉरम्स पे करते थे तो लोगों ने भी हमारी बहुत हेल्प की थी। अच्छा। तो बेसिकली तो 2 वीक्स हमने भी लगाए थे उसको, मतलब कि चिप बनाने के स्टेप में, लेकिन आईसी मैन्युफैक्चरिंग के स्टेप में। तो उसमें हुआ ये था कि आखिर में जाके कुछ हमारे इश्यूज आ रहे थे जो कि हमें फिर लगातार 2 रातें लगानी पड़ गई थी, हम सोए भी नहीं थे उसमें। ओके, लगातार 2 रातें लगा के फिर आपने इसको सबमिट कराया था? जी। उसके उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करना ज़रूरी था, तो उसको फुलफिल करने में हमें ज़्यादा टाइम लग गया था। अदरवाइज़ हमें बहुत कुछ थे जब हमारी सबमिशन एक्सेप्ट हो गई थी उसके बाद। दैट्स गुड। तो ताहिर साहब क्या था इसमें, इसके अंदर है क्या? थोड़ी चीज़ें तो हमें एलैबोरेट कर दी हैं अली ने, और इसमें क्या क्या हमें फ़वाइद हासिल हो सकते हैं आगे इन फ्यूचर में, इसको किस तरह हम यूज़ में ला सकते हैं, इसके बारे में हमें बताइए। अच्छा, मेरा ख्याल आजकल डिजिटाइजेशन का दौर है
और हर बंदे को पता है कि व्हाट डू वी मीन बाय डिजिटाइजेशन, कि हर चीज़ डिजिटल हो गई है। इट इज़ डिजिटाइजेशन जिसने हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर दी है। आप बेशक सेल फोन ले लें या मीडिया ले लें, एनीथिंग, दिस इज़ रन बाय दिस डिजिटल टेक्नोलॉजी। इस डिजिटल टेक्नोलॉजी के पीछे जो इसकी वर्क फोर्स है, दैट इज़ द प्रोसेसर एवरीवेयर, एंड प्रोसेसर इज़ ऑलमोस्ट एवरीवेयर। यू कैन नेम एनीथिंग एंड आई कैन टेल यू वेयर द प्रोसेसर इज़। फॉर एग्जांपल, आपकी जो ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग मशीन है उसमें भी एक प्रोसेसर लगा हुआ है। आप एटीएम मशीन पे जाते हैं, वहाँ भी प्रोसेसर है। वाईफाई राउटर में भी प्रोसेसर, आपके सेल फोन में भी प्रोसेसर है, कैमरे में भी, एनीथिंग यू नेम नाउअडेज इट हैज़ प्रोसेसर। Even your air conditioner, refrigerator, washing machines, they do have processors. So processor is everywhere. A processor आपके कंप्यूटर में भी है, that's a high end processor. And there are specific application processors also. जैसे blood pressure monitoring system का processor बड़ा specific होगा. So this is one such specific processor which we have aimed to design for motor control applications. Okay. और उसमें भी मल्टी एक्सिस कंट्रोल करना है, जिसमें आपको 3D प्रिंटिंग एक क्लासिक एग्जांपल नजर आएगी। 3 एक्सिस में मोटर्स चलती हैं, तो देन यू मेक मोशन इन 3 डायमेंशंस। रोबोटिक आर्म होगी विच इज़ ऑन असेंबली लाइंस, बेशक कार असेंबली लाइन हो, पैकेजिंग लाइन हो, वहाँ पे भी मल्टीपल एक्सिस में मोशन प्रोड्यूस करते हैं। दोज मोशंस आर प्रोड्यूस्ड बाय मोटर्स एंड मोटर्स आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय मोटर कंट्रोल मॉड्यूल्स। सो वेयरएवर वी हैव मोशन and multi-axis motion, we can use this module. Now we can replace this motor control module with another thing, and this processor will be used, for example, any other DAM application. I mean, we can bring in something, a sensing mechanism, and we can make a blood pressure monitoring system around it. So this processor is general purpose enough that we can use it for many embedded applications. मतलब बहुत सी चीज़ों के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं और ये कारआमद साबित हो सकता है। आपको लगता है मज़ीद इसमें और काम करने की हमें इन फ्यूचर ज़रूरत पड़ सकती है? हमारा ये continued effort अच्छा है, and we are actually extending it on different dimensions. सही, डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिए भी और परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट भी, इंक्रीजिंग द स्पीड फॉर दिस प्रोसेसर एंड मेकिंग इट हाई परफॉर्मेंस सिस्टम आल्सो. So we can go to one target that we are aiming for is camera applications. Because camera is everywhere, and we have dedicated camera chips also. Camera processors are very dedicated processors. So that's another application that we are working on. We already have started. ठीक है, तो अली इसके ऊपर सोचा आप लोगों ने फिर कि और अपडेट किस तरह इसको किया जाएगा? जी, इसकी मल्टीपल एप्लीकेशन जिस तरह सर ने कहा सकती हैं। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन्स में आप देखते हैं कि AI स्पेसिफिक चिप्स भी आना शुरू हो गई हैं AI के लिए। तो हमारा अगला टारगेट भी यही है कि हम वेक्टर एक्सटेंशन वगैरह इसकी तरफ भी जाएं। अभी ये चीज़ें हम डिस्कस करते रहते हैं सर के साथ, तो उसको आगे किस तरह लेकर जा सकते हैं। और हमारा एक ये भी एम है कि हमारे जो जूनियर्स हैं अब आगे जाके वो अपने फाइनल ईयर प्रोजेक्ट्स के अंदर भी इन चीज़ों पर काम करना शुरू कर दें। वो उनका भी फ़ायदा हो जाएगा इस तरह, और डिपार्टमेंट का भी ऑब्वियसली फ़ायदा होगा। और इसका फ़ायदा हमें भी इस तरह हो रहा है कि हमें इंटरनेशनली भी रिकग्निशन थोड़ी सी मिलना शुरू हो गई है। और मेरे ग्रुप मेंबर्स को, मुझे भी, हमें डिफरेंट अगर हम जगह पे इंटर्नशिप वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं तो वो इन चीज़ों को भी देखते हैं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और हमें अप्रिशिएशन भी दूसरी जगह से भी काफ़ी मिली है। तो अभी जब ये इसकी वजह से, इस खाली चिप की वजह से, प्रोसेसर की वजह से आपको रिकग्निशन मिली है इंटरनेशनली भी और नेशनली भी, तो कैसा फील हुआ, क्या फीलिंग्स थी? बेसिकली कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, हमने पता था कि इसका मतलब इम्पोर्टेंस है, लेकिन ये नहीं पता था कि इतनी इंपॉर्टेंस होगी आगे जाके। क्योंकि हमने कुछ जगह पे इंटरनेशनली मैंने अप्लाई किया, जैसे डिफरेंट उसके लिए गूगल समर ऑफ कोड के लिए। उनको जब मैंने ये बताया कि मैंने इसमें काम किया, तो वो ज़्यादा इंटरेस्ट उन्होंने लेना शुरू किया मेरे साथ डिस्कशन में। तो इस वजह से हमें तब जाके समझ आई कि हाँ, लोग इन चीज़ों को देख रहे हैं और हमें इसी चीज़ को आगे मूविंग फॉरवर्ड लेके जाना चाहिए। इस वजह से मैं अपने जूनियर्स को भी हमने आगे जाके ये समझाना है कि असल आपका फ्यूचर इसमें जाके आएगा। अब आगे अगर आपने काम करना है इंटरनेशनल भी, आपको एक्सपोजर मिल जाता है, हमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी पे काम करने का एक्सपोजर मिल रहा है। और इसके अलावा अब सॉफ्टवेयर्स हमारे लिए बिल्कुल न्यू थे, अब हमें किसी को भी एक्सपीरियंस नहीं था डिपार्टमेंट में। हमारी टीचर्स ने हमारी हेल्प की, फिर उसके अलावा इंटरनेशनल कम्युनिटी ने हेल्प की, तो उसकी वजह से हमें बहुत फ़ायदा मिला। और आगे जॉब्स भी, मेरे फ्रेंड्स को भी जॉब मिली है। और कि उसकी मेन बेसिस ये थी कि उसने जितना काम किया था, उनके इंटरव्यू में पूछा ये कि आपने काम किया है इसमें। सही, और उसकी बेसिस पे आपको, मतलब आपने मेहनत की है और उसका फल भी आपको मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से लिए आपने वो चिप पकड़ी हुई है जो आप लोगों ने बनाया है। बेसिकली ये हमारी चिप का पुराना वर्जन है, जो कि जिस पर सर ने काम किया था। चिप को 6 मंथ लगते हैं बनके आने में। इसको जूम करके हम दिखाना चाह रहे हैं, ये उस कैमरे में आप दिखाएंगे ताकि जो देखने वाले हैं हमारे, उनको पता चले कि ये एक्चुअली है क्या।
ये पुराना वर्जन है? जी पुराना वर्जन है। ठीक इसके है। अंदर प्रोसेसर नहीं है, इसके अंदर मोटर कंट्रोल मॉड्यूल है। ओके। हमने जो नेक्स्ट काम किया उसके अंदर प्रोसेसर भी आ गया। तो बेसिकली गूगल आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है कि आप चिप बनाएं, गूगल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बना के दे। अच्छा। क्योंकि चिप मेकिंग बड़ा एक्सपेंसिव है बेसिकली, $1000 में जाता है इसकी मैन्युफैक्चरिंग। तो गूगल कहता है कि ये जो आपकी चिप है स्पेसिफिकली ये वाली, ये आप लोग डिज़ाइन करें, हम आपको इसको मैन्युफैक्चर करके भेजेंगे। अच्छा। तो गूगल ये करता है कि ये इस तरह के 3 बोर्ड्स भी देगा आपको। सही। और ये 50 चिप्स आती हैं फिर। ओके। अब 3 बोर्ड्स के अंदर आपके जो 3 बोर्ड्स हैं उसके अंदर भी ये चिप लगी होती है। सही। तो बेसिकली ये हमारे ये हम 6 मंथ्स के बाद हमारा भी इस तरह बन के आएगा, तो उसकी फिर हम आगे टेस्टिंग करेंगे। ओके।